इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नफरत जितनी फैलाई गई है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति करने के लिए या भाजपा की विचारधारा के समर्थकों ने राजनीति को चमकाने के लिए, उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश तो ऐसा लग रहा है जैसे योगी सरकार में गढ़ बना हुआ है इन तमाम चीज़ों का। आपको जान के हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक स्कूल में इसलिए विवाद चल रहा है क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं उन्होंने मुस्लिम बच्चियों को एक डिबेट के विषय उठने के ऊपर एक डिबेट प्रोग्राम के में आतंकवादी तक कह डाला है। बच्चियों की गलती सिर्फ इतनी है कि वो उर्दू नाम वाली हैं। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर डिबेट कराया जा रहा था स्कूल में और इजराइल के समर्थन में डिबेट को ले जाया जा रहा था। अब इसके ऊपर जो अब अपना पक्ष रखा विरोध में इस डिबेट के बच्चों ने, पहली बात तो ऐसा डिबेट कराया क्यों गया? जब हुआ तो जो मुस्लिम बच्चियां थीं जिन्होंने इजराइल का विरोध किया, जेनोसाइड की बात करी, उनको आतंकी कहकर स्कूल से निकालने की धमकी दी गई, स्कूल में फेल करने की धमकी दी गई, न जाने क्या क्या कहा गया। तनवीर ने एक वीडियो डाला है, मैं वीडियो का एक अंश भाग आपको दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले ये सुन लीजिए जो लिखा है। उत्तर प्रदेश कानपुर हुद्दर्द हाई स्कूल के हिंदू टीचरों ने मुस्लिम बच्चियों को आतंकी बोला, पाकिस्तानी बोला और पाकिस्तान जाने को कहा। स्कूल ने फिलिस्तीन और इजराइल पर हुए डिबेट में हिंदू टीचरों ने गाजा में हो रहे नरसंहार को भी सही बताया और कहा उनके साथ इजराइल सही कर रहा है। मुस्लिम बच्चियों को आतंकी बोले जाने पर जब बच्चियों ने टोका तो टीचर और प्रिंसिपल ने धमकी देते हुए कहा स्कूल से निकाल दूंगा और आगे कहता है कि तुम सबको फेल कर दूंगा और दूसरे किसी स्कूल में तुम सबका एडमिशन भी नहीं होने देंगे। स्कूल में अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है, बच्चों में अगर हिंदू और मुसलमान हो रहा है, टीचर्स में अगर हिंदू टीचर और मुस्लिम टीचर हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि देश को कहाँ ले जाया जा रहा है। कुछ बच्चों को सुन लीजिए जो वहाँ बोल रहे हैं, किसी न्यूज़ चैनल का TNI करके, तो हम थोड़ा सा लगा देते हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पूरा विवाद क्या है। देखिए इसको। हम लोग को पाकिस्तानी और टेररिस्ट डिक्लेयर करा गया। हमारी इंग्लिश टीचर है, वो हमें पाकिस्तानी बुला रहे हैं। टीचर ने बोला कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फेल कर दूंगा और प्रिंसिपल ने बोला है कि TC दे दूंगा। तो दोस्तों ये हाल है जो आपके सामने है। हालात इतने बदतर कर दिए हैं कि राजनीति के चलते नफरतें फैलाई हुई हैं। हिंदू और मुसलमानों में जो लड़ाइयाँ लड़ाई जा रही हैं वो सिर्फ एक ही वजह से लड़ाई जा रही हैं, कराई जा रही हैं कि राजनीति चमकती रहा है, मूल मुद्दों के ऊपर बात नहीं हो। अब आपको हैरानी ये होगी कि ये स्कूल में हो क्या रहा था। एक अखबार है, उन्होंने मकतूब मीडिया ने पूरे के पूरे इशू को लिखा है। मैंने सोचा जब पढ़ रहा था कि इससे कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लूँ लगाने के लिए, दिखाने के लिए, पर मुझे लगा ये पूरा का पूरा विवरण देना ही ज़रूरी है। पूरा सीन क्या था वो आपके सामने होना चाहिए। इन्होंने जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। 9 दिसंबर शनिचर के दिन डिबेट कराया गया इस स्कूल के अंदर और स्टूडेंट्स को कहा गया कि डिफेंड करो और जस्टिफाई करो इसमें इजराइल के एक्शंस को जो नरसंहार की तरह चल रहा है फ़िलिस्तीन में। तो उसमें वायलेंस और नॉन वायलेंस के ऊपर बहस थी। स्टूडेंट्स का जो हाल था इसमें उन्होंने ज़बरदस्ती इजराइल का समर्थन कराने को और हमास की निंदा कराने को जोर दिया था। ये साफ दिख रहा था। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच बनी है उसका हवाला देके कहा गया था। जिन लोगों को फॉर द मोशन बोलना था, अब देखिएगा अजीब बात, फॉर द मोशन जो डिबेट को जानते होंगे, फॉर द मोशन और अगेंस्ट दोनों में अंतर कैसा है, कोई है ही नहीं। हर हाल में समर्थन इजराइल का होगा क्योंकि फॉर द मोशन के लिए स्कूल ने यह कहा था कि हमास टेररिस्ट ने इजराइल के कितने नव शिशुओं को मारा है और इजराइल का हक है वो हमास पर मिसाइल दागे। अब ये अगर है, ये पक्ष है, पक्ष में बोलना। इसके विपक्ष में क्या बोलना है? जो इसके विरोध में बोले उनको ये बोलना है कि इजराइल को देखो वो कैसे हमास के टेररिस्ट अटैक को झेल रहा है, जहां हमास ने उनकी पीढ़ियां खत्म कर दी। इस डिबेट को कराने का मकसद क्या था, ये आज सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। कौन सा ये कानपुर का स्कूल है और कौन नफरतबाज प्रिंसिपल है जो इजराइल और फिलिस्तीन पे डिबेट कराता है अपने स्कूल में और ज़बरदस्ती बच्चों से कहता है कि पक्ष में बोलोगे तो भी इजराइल का समर्थन, विपक्ष में बोलोगे तो भी इजराइल का समर्थन। इजराइल के वहाँ बच्चों को मारने को जस्टिफाई करने वाले ये कौन लोग हैं? जेल में क्यों नहीं है अभी तक? आज बड़ा सवाल तो ये होना चाहिए। आगे भी सुनिए कि डिबेट शुरू हुआ, ज़्यादातर जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे थे उन्होंने जस्टिफाई करना शुरू किया जो इजराइल की तरफ से हिंसा की जा रही है और सीधे तौर के ऊपर एक बच्चे ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया, जबकि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अभी तक हमास के ऊपर कोई फैसला ही नहीं लिया है। हमास भारत सरकार की सूची में ही नहीं है।
ऑफिशियल स्टैंड तक ये पूछा गया कि आप बार बार एम्बेसडर इजराइल का कह चुका है कि हमास को भारत आतंकी संगठन क्यों घोषित नहीं करता, और भारत का कहना है कि वो हमारे यहाँ एक्टिव ही नहीं है तो हम क्यों करें, जबकि ISIS तमाम डिक्लेयर किए हुए हैं भारत ने, जो बब्बर खालसा है उसको भी डिक्लेयर किया हुआ है, ऐसे कई सारे हैं, लेकिन हमास को नहीं किया, पर फिर भी बच्चों के जहन में ये डाल दिया। अब यहाँ पर कई सारे बच्चे जो थे उन्होंने इजराइल के एक्शंस को डिफेंड करा और बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद स्टूडेंट्स ने अपना जो डिस्कम्फर्ट दिखाया, जिनको जस्टिफाई करने को कहा जा रहा था, तो उनको खुद आतंकी कहा जाने लगा, बच्चों को आतंकी कहा गया। जो बच्चे इसके ऊपर सहमत नहीं थे इजराइल का पक्ष लेने पे, बच्चों को पाकिस्तानी तक कहा टीचर्स ने और दूसरे स्टूडेंट्स ने, उनको स्कूल से बाहर निकालने का थ्रेट भी दिया, धमकी भी दी, सब लिखा हुआ है इसके अंदर, अगर आप देखें तो मकतूब मीडिया पे जाके पढ़ लीजिएगा। एक बच्चे ने जिसने इनके मकतूब मीडिया से बात करी है, उसने ये कहा कि हम पर बहुत प्रेशर डाला गया कि हम बिल्कुल किसी को भी सपोर्ट नहीं करें, और जो टॉपिक है डिबेट का वही पूरे एथिक्स के खिलाफ जा रहा था। प्रिंसिपल्स जो थी फ्री स्पीच के, ओपन डिस्कोर्स की, वो सब कुछ तो एक विषय लंबा है। एक स्टूडेंट ने कहा कि जब हमने थोड़ा आपत्ति दर्ज कराई तो हमें पाकिस्तानी कहा, आतंकी कहा। टीचर्स ने साफ तौर के ऊपर हमसे कहा कि अगर इजराइल का समर्थन नहीं किया इस डिबेट में तो तुमको इस डिबेट के बाद खुद पछतावा होगा। आप खुद सोचिए, क्या इजराइल पैसे दे रहा है भाई स्कूल को कानपुर में? भाजपा की सरकार में ये हो क्या रहा है? बड़ा सवाल ये होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। A student who raised objections to such a debate competition, एक स्टूडेंट जिसने आपत्ति दर्ज कराई अपनी ऐसे डिबेट कंपटीशन पे, उसको ये कह दिया कि पूरा साल बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि टीचर्स ने कहा कि वो फेल कर देंगे उन सारे बच्चों को जिन्होंने भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है। उसने ये भी कहा कि जिस टीचर ने ऑर्गेनाइज किया था इस डिबेट कंपटीशन को, उसने धमकाया बच्चों को और कहा कि हम बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर फेल करवा देंगे। ये सब वो क्यों हो रहा है? इजराइल फिलिस्तीन पे डिबेट कराया क्यों गया? सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाने के एजेंडे को लेकर। इस विचारधारा के जो संघ की विचारधारा है, जो देश को विचार के नाम पे बांटने के ऊपर डटी रहती है, विचारों के तौर के ऊपर हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर, वो स्कूल के बच्चों तक में नफरत का बीज बोने का काम कर रहा है, क्योंकि उनकी मानसिकता है। कुछ टीचर्स वहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे टीचर्स को आप जस्टिफाई करेंगे, भले ही आप बीजेपी के समर्थक हों, भले ही आप उस विचारधारा के समर्थक हों, लेकिन क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे सब हिंदू मुसलमान में लगें? ये बड़ा बड़ा विषय है। टीचर उसके बाद सनी वर्गीज स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने टीचर से कहा है कि वो एक अपॉलॉजी जो है वो दें, माफ़ीनामा दें। नहीं, स्कूल प्रिंसिपल को अप्रोच किया स्टूडेंट्स ने, तो उन्होंने साफ तौर के ऊपर कह दिया कि नहीं, हम ऐसा कुछ अभी नहीं कर रहे हैं। तो ये आप सारी की सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है जो आज सही नहीं है, आपत्तिजनक है। इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जो इस विचारधारा का समर्थन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।